हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज मैं मेरी क्लाइंट के ऊपर टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले इनका मैंने हेयर वॉश किया शैम्पू से। उसके बाद हेयर्स पे कंडीशनिंग भी की, कंडीशनर का भी यूज़ किया, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपका हेयर्स उस तरह से स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आसानी से आपका स्ट्रेटनिंग हो सके और आपके हेयर्स में एक साइन प्रोवाइड हो सके। तो गाइस, सबसे पहले तो इनका हेयर वॉश करके मैंने कंडीशनर का यूज़ किया। उसके बाद मैंने इनके हेयर्स पे हीट प्रोटेक्टिव सीरम का यूज़ किया और उसके बाद मैंने इनकी स्ट्रेटनिंग स्टार्ट की। देखिए, स्ट्रेटनिंग करते टाइम पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए गाइस। हेयर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारी आयरन का टेम्परेचर रखना चाहिए। आपके हेयर्स सॉफ्ट हैं, आपके हेयर्स थिन हैं, आपके हेयर्स का टेक्सचर कैसा है, पहले आप ये चेक कर लीजिए। उसके बाद ही आप स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करिए और आयनिंग का टेम्परेचर आप हेयर्स के अकॉर्डिंग रखिए। अगर हेयर्स बहुत पतले हैं, बहुत थिन हैं, थोड़ा स्ट्रेट हैं, तो आपका 180 से 200 के बीच में भी बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग हो सकती है। तो इस तरह से आप हेयर्स को देखिए। किसी किसी के हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़, वेवी, बहुत कर्ली होते हैं, तो उस पर आप 230 220 टेम्परेचर भी रख सकते हैं। लेकिन हमारी इस क्लाइंट के जो हेयर्स थे ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेट थे और पर इनको कराना था। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हम प्रॉपर अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लें। और क्योंकि सेक्शन में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, आप ईज़िली बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप अपना काम कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इधर का बाल उधर नहीं आएगा। तो इसलिए सेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन करके आप उसे पिन अप कर दीजिए, क्लिप यूज़ कर लीजिए, हेयर्स पे क्लिप लगा दीजिए। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन खोलते हुए हेयर स्ट्रेटनिंग करें। और गाइस, लेकिन चूँकि हमारे इस क्लाइंट के जो हेयर्स थे बहुत थिक नहीं थे, इनके हेयर्स में बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं थी, थोड़ा थिन हेयर्स थे और प्लस स्ट्रेट भी थे, तो मैंने सेक्शन नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैंने क्लिप तो ज़रूर लगाई थी हेयर्स पे। और एक बात का हमें और ध्यान रखना होता है, जब हम स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको जो आप जब हेयर्स का पार्ट लेते हैं, हेयर्स को पतले पतले पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो देखिए जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ, तो आपका जो पार्ट है वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए। अगर बहुत थिक होगा तो आपकी स्ट्रेटनिंग प्रॉपर नहीं होगी गाइस। तो जो आप पार्टीशन करते हैं वो भी ना बहुत थिक हो ना बहुत थिन हो। अ, और अगर हाँ हेयर्स में बहुत कर्ल और वेव्स है तो आप बहुत थिन थिन पार्टीशन करेंगे, तभी अच्छे से सारे बाल स्ट्रेट हो पाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं। और आपको स्ट्रेटनिंग करते टाइम पे कुछ बातें ये भी ध्यान रखनी है कि प्रॉपर कॉम्ब करना है। अच्छे से पहले सारे हेयर्स को टैंगल फ्री करना है और कॉम्ब के साथ ही आपको स्ट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने विदाउट कॉम्ब स्ट्रेटनिंग शुरू कर दी। आप टेल कॉम्ब रखिए और उसको यूज़ करते हुए आप स्ट्रेटनिंग करिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार बहुत जो मेरे बच्चे हैं सीखने वाले, कई बार बहुत सी गड़बड़ी करते हैं करने में, पर कोई बात नहीं, अभी नए बच्चे हैं, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे वो अच्छा करेंगे। और गाइस, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब हम कोई काम करते हैं तो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करिए। अगर आपको कोई चीज़ पूरी तरह से आपको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मेन तो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं कि का आप कितना ध्यान दे रहे हैं अपने काम पर। तो अपने काम पर आप जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा आपका काम होता जाएगा। तो इस तरह से गाइस। और एक चीज़ और है, चाहे टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग हो या परमानेंट स्ट्रेटनिंग हो। वैसे परमानेंट स्ट्रेटनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन टाइम तो टेम्परेरी में भी लगता है, क्योंकि अगर आपके हेयर्स बहुत थिक हुए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पतले पतले लेयर्स हमको लेकर स्ट्रेटनिंग करनी होती है, आयनिंग करनी होती है। तो इस तरह से गाइस, हेयर्स के अकॉर्डिंग हम हमारे क्लाइंट से अमाउंट भी लेते हैं। हेयर्स पतला हुआ या मोटा हुआ या लंबा हेयर्स है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, काम हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए।
और इस तरह से गाइस इनका वन साइड का हेयर्स पूरा स्ट्रेट हो चुका है। और अभी इस साइड का हेयर्स बाकी है। तो अभी मैंने पीछे बैक वाला नेप एरिया वाला पार्टीशन खोल लिया है और फ्रंट वाले एरिया को मैंने पिन अप कर दिया है। गाइस वैसे तो नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ऊपर से ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी कोई था नहीं और मैं अकेली थी और हमारी क्लाइंट का काम करना था। तो वो हम अपने तरीके से जैसे हमें सहूलियत होती है, ये बोल सकते हैं, उस तरह से हमें काम करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ कोई रहे। अगर आपके साथ कोई नहीं और आपको अकेले काम करना है तो आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो और काम भी अच्छा हो। तो इस तरह से गाइज़ ऐसा नहीं है कि अरे मेरी हेल्पर नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। काम तो हम अकेले भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए सारी तरह से काम करने की, और हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। बस ट्राई करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो इस तरह से गाइज़, और एक चाहे टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग हो या परमानेंट स्ट्रेटनिंग हो गाइस, एक स्ट्रेटनिंग के बाद हमारे हेयर्स को एक न्यू टेक्सचर, न्यू लुक मिल जाता है। हमारे हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं, हेयर्स में एक शाइन आ जाता है, अच्छा सा स्मूथनेस आ जाती है। क्योंकि स्ट्रेटनिंग से पहले हम शैम्पू, कंडीशनिंग प्लस सीरम ज़रूर यूज़ करते हैं हमारे हेयर्स पे। तो हमारे हेयर्स में एक शाइन और एक स्ट्रेटनिंग और स्मूथनेस आती है, जिससे कि हमारे हेयर्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं। और इसीलिए क्लाइंट आता है हमारे पास, क्योंकि उनको भी कुछ चेंज चाहिए होता है, उनका लुक चेंज चाहिए होता है, उनके हेयर्स का लुक चेंज चाहिए होता है। वरना ये जो क्लाइंट हैं इनके हेयर्स ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेट थे, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रेटनिंग करानी थी तो मैंने करके दी। तो हमें लोगों की भावना, इमोशंस को समझना चाहिए। देखिए इनके हेयर्स स्ट्रेट थे, इतने ज़्यादा बिल्कुल भी वेव्स नहीं था इनके हेयर्स में, पर इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे और अच्छे से एक शाइन और एक स्मूथनेस आनी चाहिए। क्योंकि उनको इनको कहीं किसी पार्टी में जाना था, तो शायद इनके नाना जी का बर्थडे था, बताया इन्होंने। तो ठीक है, और इस तरह से हमने इनकी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट की गाइज़। इनके चूँकि हेयर्स बहुत थिन थे और स्ट्रेट भी थे तो उतना टाइम नहीं लगा। फिर भी आप मान के चलिए 25 मिनट्स 30 मिनट्स तो लग गया था इनकी स्ट्रेटनिंग में। और गाइज़ स्ट्रेटनिंग के लिए एक प्रोफेशनल मशीन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो स्ट्रेटनर है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं, मतलब मीन्स जैसे एक अच्छे ब्रांड का स्ट्रेटनर होना ज़रूरी है एक प्रॉपर स्ट्रेटनिंग के लिए। आप सोचें कि आप ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रेट मशीन से आपका स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से हो तो नहीं होगा। आपको एक प्रोफेशनल मशीन रखनी पड़ेगी अच्छे ब्रांड की। जैसे मेरी ये मशीन आइकॉनिक की है और ये टिटेनियम प्लेट वाली मशीन है। तो गाइस इससे टेम्परेरी, परमानेंट सारे स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटनिंग चाहिए कि जो आपके हेयर्स पे थोड़े टाइम तक टिकी रहे जब तक आप हेयर वॉश ना करें, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी मशीन चाहिए होगी। तो ये पार्लर वालों के लिए है कि जिन्होंने नया सैलून, नया पार्लर खोले हैं, तो आप लोगों को एक ब्रांडेड मशीन है, स्ट्रेटनिंग मशीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस पहले मेरे पास भी ये मशीन नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास करीब 4 साल से है ये, नहीं वरना उसके पहले नहीं थी। तो मैं नॉर्मली वेगा है या कुछ ऐसा यूज़ करती थी। तो हमेशा क्लाइंट, मतलब पहली बात तो मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी, क्योंकि जितना स्ट्रेट और जितना शाइन और जितना स्मूथनेस, एक बाउंस हमें चाहिए होता था, वो हमको कभी नहीं मिलता था। क्योंकि नॉर्मल जो मशीनें होती हैं गाइज़, वो इतना स्ट्रेट आपके हेयर्स को नहीं कर पाती हैं। उनमें एक थोड़ा-सा वेव्स, थोड़ी देर के बाद आपका हेयर्स मुड़ जाएगा, फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी उसमें। तो उसके बाद गाइज़ मैंने फिर ये मशीन परचेज़ की। ये उस टाइम पे शायद मैंने 6500 ऐसे 6000 ऐसे कुछ की ली थी। लेकिन बहुत अच्छी मशीन है। तो जिन्होंने नए सैलून या नए पार्लर खोले हैं, स्पेशली उनके लिए कि वो एक बार
इस मशीन को ज़रूर रखें। एक बार क्या, उनको रखना ही है, मतलब मीन्स कि थोड़ा सा पैसा एक बार आप लगा दीजिए ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपका क्लाइंट खुश होगा। तो इसीलिए अगर आप पार्लर या आपका सैलून है, आपने न्यू ओपन किया है, तो आप जितनी भी मशीनें रखते हैं गाइस, इस बात का ध्यान रखिए कि आप ब्रांडेड मशीनें यूज़ करें और बहुत अच्छे ब्रांड की यूज़ करें, क्योंकि इफ़ेक्ट जब दिखेगा तभी क्लाइंट भी खुश होगा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आइकॉनिक की जो हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन है बहुत अच्छी हैं। वैसे तो आइकॉनिक से भी बहुत ज़्यादा अच्छी मशीनें हैं मार्केट में, लेकिन ये भी बहुत सही मशीन है, आप अपने सैलून या पार्लर में इसको रख सकते हैं। और गाइज़ इतना महंगा तो है लेकिन उतना भी नहीं है। तो ये इस मशीन को हम सभी लोग रख सकते हैं, रखना चाहें तो जिनको स्ट्रेटनिंग का शौक़ है वो रख सकते हैं इसको। और इस तरह से गाइस हमने इनके पूरे हेयर्स स्ट्रेट कर दिए। इनके फ्रंट के जो हेयर्स थे पता नहीं इन्होंने कहाँ से कट कराए थे। ये बहुत छोटे छोटे से बाल जो कि मेरे यहाँ से तो नहीं कट कराए, कहीं और से कराए थे। तो बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ था वो बाल, तो फिर मैंने उसको हल्का सा फोल्ड कर दिया और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा उनको हल्का सा फोल्ड करके दे दिया। और इसके बाद आप इनका फाइनल लुक देखिए। गाइस उस चेयर पे मेरी हैप्पी बैठी हुई है। हाँ, मेरी बहुत प्यारी, सबसे अभी मेरे साथ मेरे घर पे सिर्फ यही रहती है। और ये आप ये समझ लीजिए अगर मैं 12 घंटे पार्लर में हूँ तो ये मेरे साथ 12 घंटे इसी चेयर पे या दूसरी चेयर पे बैठी रहती है। और इस तरह से देखिए ये इनका फाइनल लुक गाइस। तो मैंने जो आप लोगों को बोला कि अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं तो गाइस आपका काम बहुत अच्छा होता है, आपका क्लाइंट भी खुश होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर हम अपना काम करते हैं तो हमारा खुद का काम बहुत अच्छा होता है। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।